बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में प्राचीन काल में एक जाति रहती थी और वो थी किरात, जिनको भिल्ल भी कहा गया है। लेकिन आज ये जाति कहाँ चली गई, कहाँ ये विलीन हो गई, कहाँ विलुप्त हो गई, इसी बारे में आपसे बात करूँगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिमाचल के किरातों के बाद उत्तराखंड पर यह सीरीज है और इसका आधार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण और डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी की पुस्तकें हैं। उत्तराखंड में पहुंचने वाली प्राचीन जो जातियां थी उसमें किरात को दूसरे नंबर पर कहा गया है। किरात जाति पूर्व दिशा अर्थात बर्मा आसाम से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यहाँ आई थी। निर्वंश शास्त्रियों ने अब तक इसे मंगोलॉयड नाम दिया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में किरात कपाल खुदाई में मिले हैं तथा वेदों में किरात कलात नाम आया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस जाति का प्रसार आज से 4,500 साल पहले हो गया था। किरातों को, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनको भिल्ल भी कहा गया है। भगीरथी नदी का नाम एक किराती भी था और उसकी सहायक नदी भिलंगना वस्तुतः भिलगंगाई थी। कैलाश मानसरोवर के वासी भी किरात थे, यह कालिदास ने भी लिखा है। अस्कोट पिथौरागढ़ में रहने वाली एक बनजाति आज भी राज किराती कहलाती है। इससे पहले ब्रिटिश अन्वेषक यहाँ पर इस बात को सामने लाए थे और कीर नाम और भिल्ल नाम से गढ़वाल कुमाऊं हिमाचल में कई गांव हैं और इनके नाम आज भी मौजूद हैं। किरातों के बाद यहाँ एक ताकतवर जाति आई थी खस, जो किरातों की अपेक्षा लंबे गोरे तथा कद्दावर व कद के शक्तिशाली थे। वैसे खसों पर बहुत सी वीडियोज इस चैनल में हैं, आप देख सकते हैं। खस पश्चिम की तरफ से पूरब की ओर बढ़े थे, जबकि किरात पूरब से पश्चिम की ओर आए थे। पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो किरातों के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। किरात ताम्रवर्ण, हट्टे कट्ठे, चौड़े माथा, चपटी मुखाकृति, चौड़ी छाती तथा मूछ दाढ़ी की कमी से वहाँ के खसों से अलग पहचाने जाते थे। ऊंचाई में वे खसों से कुछ छोटे थे। सदियों से एक साथ रहने के कारण खस और किरातों का रक्त मिश्रण होता चला गया। किरात भी चूंकि पशुपालक थे और खस भी। किरातों के ज़माने में खेती बहुत कम होती थी, जबकि खसों ने वहाँ खेती को बढ़ावा दिया था। किरात वहाँ पे पशुपालक करते थे, जैसे कि भेड़ बकरियाँ आदि जो भी हो सकते थे। कार्तिकेयपुर के कत्यूरी शासकों के कई जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं या उनके जो शिलालेख या और भी जो केदारखंड नामक जो संस्कृत ग्रंथ हैं या और भी जो ग्रंथ हैं, उनमें किरातों की जीवन प्रणाली से संबंध में कई अनुश्रुतियाँ भी मिलती हैं। एक अनुश्रुति यह मिलती है कि श्री राम भगवान जब वनवास चले गए तो और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो उनके गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी को साथ लेकर गढ़वाल में भगीरथी उपत्यका में आए थे, और जो आज का हिमदाव क्षेत्र है, वहाँ वे किरातों की बस्ती में रहे थे। यहाँ गुरु वशिष्ठ को लेकर जो वर्णन मिलता है वह किरातों के जनजीवन का वर्णन करता है। कहा गया है कि वे किरातों के समानी काला कंबल लपेटकर जंगल में पशुओं के आघेट के लिए चल पड़ते थे। उनके हाथ में धनुष होता था और दूसरे हाथ में बाण। कमर में वे खड़क खोसे रहते थे। उनके वस्त्र और शरीर मैले और पशु मेंगनी से सने होते थे। उसने स्नान करने का भी अवसर नहीं मिलता था। फिर संध्या वंदन करने की भी तो कल्पना भी कैसे की जा सकती थी। उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी मुख्यतः भूत प्रेत, पितर एवं प्राकृतिक शक्तियों यथा महोच्च शिखर, हिमानी, महानदी, विशाल चट्टान, वृक्षदेव, नाग, सिंह आदि की पूजा से संबंधित थी, जिनसे संबंधित पूजा अर्चा को उन्हीं के जाति भाई प्राचीन परंपरा अनुसार अपनी ही भाषा के माध्यम से संपन्न करते थे। पर्वत शिखरों में नंदा भगवती की, हिमानियों में संतोपंथ एवं यक्षों में मणियक्ष और घंटाकर्ण यक्ष की पूजा उनमें बहुत प्रचलित थी। यानी घंटाकर्ण जो देवता थे वे मुख्यतः किरातों के देवता थे।
महाभारत काल में अर्जुन का युद्ध भी भगवान शिव से हुआ था, तो तब भगवान शिव किरात के वेश में थे और यह जो रचना है वह किरातार्जुनीय के नाम से प्रसिद्ध है। किरात भगवान शिव के उपासक थे। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी अपनी पुस्तक उत्तराखंड गढ़वाल का सांस्कृतिक इतिहास और लोक साहित्य में लिखते हैं कि शिव उपासक भिल्लों यानी किरातों को बाहर से आने वाले लोगों ने जब शिवांश ग्रहण करने वाले वर्ग भिल्डा में इंगित कर अपने से बहिष्कृत करने का उपक्रम किया, तो सामाजिक स्तर बनाए रखने के इस उपवर्ग यानी इस जाति ने भी अपनी जाति को बदलना शुरू कर दिया था। इनके गांव के नाम आज भी भैड़ गांव, भेल्डा गांव, भैल्डियाना, भैड़खोली जैसे नाम आज भी इस प्राचीन जाति के स्मारक के अवशिष्ट के तौर पर मिलते हैं। यह भी कहा जाता है कि पुजियार गांव में जैसे नाम भी इसी जाति के स्मारक कहे जा सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो किरात थे वे कुछ तो खसों में ही समाहित हो गए, कुछ आज के शिल्पकारों में चले गए और कुछ आज के ब्राह्मण भी हैं। ये ब्राह्मण आज भी अधिकतर शिव जो मंदिर हैं उनके पुजारी हैं और इनके गांव के नाम जैसे मैंने पहले भी कहा इस पुस्तक में जो शिव प्रसाद नैथानी की पुस्तक है उसमें कहा गया है कि भैड़ गांव, भेल्डा, भैल्डियाना, भैड़खोली जैसे गांव इन्हीं के नाम हैं या इनसे निकले लोग कहा जाता है कि वे प्राचीन किरातों के वंशज हैं। लंबे समय तक इन ब्राह्मणों के साथ यहाँ के जो सरोल और गंगाड़िया जो दूसरे ब्राह्मण थे वे अपने शादी ब्याह के संबंध भी नहीं करते थे, लेकिन अब यह सब भेद मिट गया है। जैसे कि यहाँ के सरोला गंगाड़ी में सब भेद मिट गया है, सारा भेद यहाँ मिट चुका है। इस तरह जो वहाँ के किरात हम कह सकते हैं वे आज वहाँ के कहीं वे ब्राह्मण हैं, कहीं क्षत्रिय हैं, कहीं शिल्पकार भी हैं। जो जिस क्षेत्र में रहा, जिसकी परिस्थितियाँ जैसी बनी, जैसे सामाजिक स्तर से उनको गुजरना पड़ा, ऐतिहासिक कालखंड में वे अलग अलग धाराओं में, अलग अलग समाजों में समाहित हो गए। इसलिए उत्तराखंड में आज खस तो मिलते हैं लेकिन किरात नहीं मिलते, क्योंकि वे वहाँ के मुख्य समाज में के ही भीतर समाहित हो गए। इस वीडियो के बाद मैं अब नेपाल के किरातों पर बात करूँगा, लेकिन यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और आपको यदि हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।